फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट। सबसे पहले सेट किसको बोलेंगे? देखो, जैसे सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट किसको बोलेंगे? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, एक समूह होगा जो इकट्ठे होते, उसको बोलते हैं सेट। जो एक समूह होगा, वेल डिफाइन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? हम सेट बोलेंगे। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाएगा आपके पास? सेट। लेकिन अब बात क्या है कि वेल डिफाइन किसको बोलेंगे? भाई ऑब्जेक्ट तो हम ले लेंगे, उनका कलेक्शन, उनको इकट्ठा भी कर लेंगे, लेकिन हम वेल डिफाइन किसको बोलेंगे? वेल डिफाइन वी mean that given an objects we should be able to say that without any hesitation whether it belonging to the collection or not। देखो, हमें जो ऑब्जेक्ट दे रखे, वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारे को दे रखे हैं, वी शुड बी एबल टू से दैट, तो हम विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक हम ये बता सकें कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको क्या बोलेंगे? हम सेट बोलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो, कोई आपसे ये बोले स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, कि स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास क्या ये सेट है? 11th तो बोल दिया, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कि आर्ट का है, कॉमर्स का है या साइंस का है, किसका है ये? स्टूडेंट तो है वो 11th क्लास का, लेकिन है किसका? दिस इज नॉट वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन नहीं है। और अगर आपको ये बोले स्टूडेंट ऑफ आर्ट 11th क्लास, की आर्ट में 11th क्लास का स्टूडेंट है वो, तो वो क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। ये क्लियर है? वेल डिफाइन। अब नेक्स्ट देखो, नोटेशन फॉर सेट्स, कि सेट्स को की नोटेशन क्या है, उसको लिखेंगे कैसे? देखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी एटसेट्रा। देखो, यहाँ से जो सेट होते हैं ना, उनको कैपिटल लेटर में, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो सेट होते हैं उसको क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और जो सेट के एलिमेंट होंगे, उनको किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट लिखो, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट एंड स्मॉल ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो, कैपिटल ए है वो हमारे पास कोई एक सेट है, और स्मॉल ए है वो क्या है? उसका एलिमेंट है, किसका? कैपिटल ए का। देन वी राइट स्मॉल ए बिलोंग्स टू, जो ये ई जैसा दिख रहा है ना, ई जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कर्व्ड है, ये घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए एंड इज रीड इट, ए बिलोंग्स टू ए, और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और क्या बोलते हैं इसको? ए इज एन मेंबर ऑफ ए। जो स्मॉल ए है ये क्या है? इसको बोलते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और स्मॉल ए इज एन मेंबर ऑफ ए, इसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, एंड इफ स्मॉल ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट स्मॉल ए नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू के ऊपर ये ऐसे लाइन लगा दी ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड रीड इट एज स्मॉल ए डज नॉट बिलोंगिंग टू ए, और स्मॉल ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ओ ए, और स्मॉल ए इज नॉट एन मेंबर ऑफ ए, इसको ये बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेट्स आर, कुछ एग्जाम्पल हैं सेट के जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, देखो फटाफट। नेक्स्ट देखो, जैसे कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये कैपिटल जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जेड तो क्या होता है? कैपिटल जेड तो सेट ऑफ इंटीजर, और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, तो क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। और आपके पास कैपिटल जेड के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। कैपिटल सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ एक सेट थे, ठीक है, कुछ एक ही सेट है, कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल ही देने थे इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखे। नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको दर्शाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, उसको लिखने का तरीका।
तो इसके दो तरीके हैं लिखने के। देर आर टू वे टू रिप्रेजेंट ए सेट, किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट कौन सा, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म होती है। सेकंड कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। और सेकंड कौन सा तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपके पास ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म, ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म we list all the element of the set, separating them by means of comma and enclose them in curly bracket। देखो जो ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म है ना, उसके अंदर हम सभी एलिमेंट्स को, सेट के सभी एलिमेंट्स को एक लिस्ट के अंदर लिखेंगे, लिस्ट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और जो उसके एलिमेंट है ना, उनको किस से अलग करेंगे, कोमा से उसको अलग करेंगे। और किसके बीच में इनक्लोज करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो सेट के एलिमेंट है ना, सभी एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर है ये बात। देखो एग्जाम्पल के अंदर, इफ कैपिटल ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। देखो सेट ए है, सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का सेट है ये। और प्राइम नंबर्स भी कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच के प्राइम नंबर। तो सेट ए लिख दिया, कैपिटल ए लिखा, इसका मतलब सेट है ये। करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो करली ब्रैकेट स्टार्ट 2, 3, 5, 7। ये कोमा क्यों लगे, क्योंकि ये इसके क्या है, मेंबर है। बाई कोमा से सेपरेट करते हैं, उसके मेंबर्स को अलग करते हैं, कोमा से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेकंड कौन सा तरीका है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। फर्स्ट वाले के अंदर ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर तो सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कोमा से उसको अलग कर देना है। क्लियर है, ये मेथड है। नेक्स्ट के अंदर है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स एंड राइट इट एज। देखो यहाँ से इन दिस फॉर्म सेट बिल्डर या रूल मेथड के अंदर इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, की लिस्ट के अंदर ना लिख के, लिस्ट के अंदर नहीं लिखना इसको, ऑफ ए सेट वी राइट द सेट ऑफ सम स्पेशल प्रॉपर्टी, कि उस सेट के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स, और जो सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स होंगे ना, वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सभी एलिमेंट सेट के वो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो देखो यहाँ से ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स आएंगे, सच दैट एक्स के अंदर पी एक्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, पी एक्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए के अंदर ए इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट आएंगे, सच दैट, ये जो डबल ए की लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब भी क्या है, सच दैट है। इसका मतलब भी क्या है, सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एक्स, एक्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पी एक्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड रीड इट इज ए, और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट एक्स, सभी एलिमेंट एक्स होंगे ए के अंदर। हैज द प्रॉपर्टी पी, जिसके पास प्रॉपर्टी क्या हो, पी प्रॉपर्टी हो। द सिंबल, ये डबल डॉट और ये लाइन, स्टैंड्स फॉर सच दैट, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, जो डबल डॉट और एक लाइन वाला सिंबल ये वाला है, इसको बोलते हैं सच दैट। एग्जाम्पल देखो, इफ कैपिटल ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 अप टू 10, देन द सेट ए कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ से कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल ए के अंदर एक्स एलिमेंट आएंगे, सच दैट, किस तरह से आएंगे एक्स एलिमेंट, कि एक्स है ना वो 2 के इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। एक्स है वो 2 के इक्वल भी हो या इससे बड़ी वैल्यू हो, और 10 से छोटी होनी चाहिए या इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू 10 से छोटी है इसके इक्वल, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x कहाँ पर बिलोंग होना चाहिए, नेचुरल नंबर के अंदर। तो अब देखो यहाँ से x के अंदर 2 आ गया, 3 आ गया, इससे बड़ा है, 10 से छोटा है,
4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8 9 10 आ गया, 11 नहीं आए क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए एक्स, या इसके 10 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो ये कैसा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड से। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट, कि हम फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, कि जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे सेट के अंदर क्या देखा, 1 5 25 और 125 इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इनफाइनाइट सेट, इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, कि किसी भी सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे देखो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू चलता चला गया, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चलता चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंगलटन सेट। नेक्स्ट कौन सा है? सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, एक सेट जिसके अंदर सिर्फ वन एलिमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे देखो, सेट ए दे रखा है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट आएंगे, सच दैट एक्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि वो 11 से तो बड़ा होना चाहिए, 13 से क्या होना चाहिए? छोटा। और x किस में बिलोंग होना चाहिए? नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से कौन सा है जो 11 से बड़ा और 13 से छोटा हो? नेचुरल नंबर कौन सा है? 12 है। क्या सिंगल एलिमेंट है? क्या बोलेंगे इसको? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, कि हम एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? उसी को नल भी बोलते हैं और उसी को वॉइड सेट बोलते हैं। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करके इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको इस सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर, सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर ग्रेटर देन 7, जो 7 से तो बड़ा हो, और लेस देन 9, जो 7 से तो बड़ा हो और 9 से छोटा। कौन से इंटीजर? कितने इंटीजर आ गए? एक इंटीजर आएगा 8, लेकिन वो कैसा है? इवन है, वो ओड नहीं है। तो कैसा है? सेट हो गया ये एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, नोट देखो, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से, द सेट करली ब्रैकेट 0 करली ब्रैकेट एंड हो गया इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एज इट कंटेन द एलिमेंट 0, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक 0 एलिमेंट दे रखा है। नेक्स्ट देखो, द सेट, ये करली ब्रैकेट 5 दे रखा है, सेट क्या देगा? 5 इज नॉट ए नल सेट, ये भी नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट दे दिया? 5 एलिमेंट दे दिया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो इक्वल सेट, कि हम इक्वल सेट किसको बोलेंगे? टू सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी इक्वल, दो सेट कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी है, उसको क्या बोलेंगे? हम इक्वल सेट बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, कि सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट किसके एलिमेंट होने चाहिए? बी के होने चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी के सभी एलिमेंट किसके होने चाहिए? ए के होने चाहिए। देखो, ए वाले एलिमेंट बी के होने चाहिए, बी वाले एलिमेंट ए के होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? दोनों सेट्स को इक्वल बोलेंगे। दोनों सेट को क्या बोल देंगे? इक्वल बोल देंगे। 10 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, सभी एक्स जो सभी एलिमेंट किसके? ए के बिलोंग है, वो किस में? एक्स किस में बिलोंग होने चाहिए? बी के अंदर। ये बोलते हैं दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। एंड फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू सेट बी देन वाई बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, जैसे 3,7,9 और दूसरा सेट दे रखा है 7,9,3, तो ये कैसा सेट है? इक्वल है, क्योंकि 3 इसमें बिलोंग है, 3 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें है तो 9 इसमें है, तो क्या कहलाएगा? ये इक्वल सेट। नेक्स्ट देखो, अगर 2,4,8 दे रखा है सेट, दूसरा कह दिया 2,4,4,4,8,8 दे दिया,
ये भी क्या है, दोनों इक्वल सेट है, चाहे रिपीट हो जाए लेकिन वो एलिमेंट होने चाहिए, क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। देखो इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 4 है तो इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है तो इसके अंदर भी 8 है। इसके अंदर देखो 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, फिर 4 है तो इसके अंदर चाहे वही 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे 4 है, 8 है तो इसमें 8 है, क्या बोलेंगे, इसको इक्वल सेट है। नेक्स्ट देखो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर, उस मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। देखो यहाँ से, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए, बोलते हैं इसको एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो हमारे पास कार्डिनल नंबर और ऑर्डर भी बोलते हैं, उस सेट का क्या बोलते हैं, ऑर्डर, कि जितने एलिमेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे सेट ए दे रखा है, ए ई आई ओ यू दे रखी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं, यहाँ पर 5 है। नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट सेट, की इक्विवेलेंट सेट हम किसको बोलेंगे, 2 फाइनाइट सेट, 2 फाइनाइट सेट दे रखे, सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के है ना वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होने चाहिए, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे कि दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है। जैसे सेट ए के अंदर दे दिया 1 2 3 और सेट बी के अंदर दे दिया एक्स वाई और जेड, तो यहाँ से ए के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए या फिर ऑर्डर ऑफ ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं 3। ए और बी है इक्विवेलेंट सेट एंड इज राइट इज ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसको इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ये अच्छे से राइट एंड लर्न करनी है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।